चलो देखो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन निकालने के लिए जो इनडायरेक्ट मेथड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड्स जो हैं उससे हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग दूसरा मेथड निकालो, लिखो जो है पहला मेथड हो गया था। दूसरा मेथड लिखो एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो एज्यूम मीन मेथड है क्या, इससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने जो डायरेक्ट मेथड यूज किया था उसकी क्या डिमेरिट्स थी, ठीक है, क्या कमी थी। तो उस मेथड में केवल सबसे बड़ी कमी यह थी कि उसमें जो डेटा की वैल्यू आती है जब तुम f इंटू एक्स करते हो तो काफ़ी बड़ा आता है। पहले था ना, एक कॉलम x का बनता था डेटा का, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का बनता था, तीसरा कॉलम f इंटू एक्स का बनता था जिसको सम करते थे। तो ये भी तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या उसकी डिमेरिट्स हैं क्या मेरिट्स हैं। तो वहाँ पर क्या होता था कि f इंटू एक्स निकाल रहे थे, तो कभी कभी क्या होगा कि f इंटू एक्स की जो वैल्यू होगी काफ़ी बड़ी आएगी, जब उसको सम करोगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी। तो अब होता क्या है कि कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो देखो इस एज्यूम मीन मेथड में क्या है कि हम जो भी डेटा दिया है उसमें से किसी को मान सकते हैं। इसमें क्या होगा, जो आपका डेटा दिया है तो उसमें किसी को मान लोगे कि एज्यूम्ड मीन की वैल्यू वही है, वह एक्चुअल नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जब एज्यूम्ड मीन कर लेंगे तो जैसे आपको बताया कि कोई डेटा मान सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, एक ले लिया हमने 40, यहाँ XI लिया, यहाँ FI लिया। 40 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 50 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, 60 है, 4 है, 70 है, यह मान लो 5 है, 72 है, 6, इतने को समझो। अब हमें इसी का मीन निकालना था, तो पीछे वाले टॉपिक में क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, XI FI वैल्यू आती थी, सबको सम करते थे, वह वैल्यू हमारी काफ़ी लंबी भी हो जाती थी। अब क्या है कि एज्यूम मीन मेथड में इसमें से जिसको भी चाहो, रूल तो यह कहता है चाहे तुम इसको एज्यूम मीन कर लो या इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो या इसको कर लो, क्योंकि वह करेक्ट आंसर तो है नहीं। तो किसी को मान लोगे कि मेरा मीन यही है। बट करते क्या हैं कि आप बीच में जो डेटा हैं, जैसे इधर 40 है, 72 है, बीचों बीच जो डेटा पड़ता है, जैसे 50 या 60 को एज्यूम्ड मीन मानोगे तो कैलकुलेशन तुम्हारा और छोटा हो जाएगा। बोलो क्लियर समझ में भाई। एज्यूम्ड मीन लेना है तो किसी भी डेटा को ले सकते हो जो हमारी कॉन्सेप्ट कहती है, लेकिन यदि आप एज्यूम्ड मीन इनमें से किसी बीच की वैल्यू को लो, जैसे हमने मान लिया 50 को तो भी ठीक है, 60 को मान लिया तो भी ठीक है, तो कोशिश करो कि बीचों बीच में किसी वैल्यू को आप क्या मान लो, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। जब एज्यूम्ड मीन मान लोगे तो कैलकुलेशन, यदि आपने प्रॉपर वे में इसको एज्यूम किया तो कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अब कैसे करेंगे यह आप इसको देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से, क्योंकि थियरी समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। इधर आपका हम फार्मूला लिखेंगे, थियरी से आपको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन लिखो, आप टेबल बना लो, इसी टेबल को हम आगे बढ़ा देंगे। यह कर लो क्लास इंटरवल। भाई थोड़ा सा अटेंटिव रहो, लगे कि आप क्लास में हो, अटेंटिव। पेन पेंसिल, देखो इसको दूसरा कर लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यह आपका होगा FI। अब आगे तुम्हारा देखो ये दो चीज़ दी हैं, एग्जाम में यही दिया रहेगा। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे टेबल, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको कर लो नोट। 10 to 25, 25 to 40 और 40 to 55 और 55 to 70 और 70 to 85 और 85 to 100। जो क्लास में दिया रहेगा यह 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है और इधर तीनों की फ्रीक्वेंसी हमारी 666 है। ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि आपका कैलकुलेट, यहीं कर लेते हैं नीचे ही, कैलकुलेट द मीन ऑफ द मार्क्स। देखो यह क्लास इंटरवल दिया है या मार्क्स का है, यह भी एक बढ़ा लो, हालांकि उसमें स्टेटमेंट में लिखा रहेगा। बोलेगा कि आप स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन निकालिए। अब समझो क्या है तुम्हारा, इसका फार्मूला है, यहाँ नोट कर देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग करोगे। मीन ए स्क्वायर, मीन एम कर लेते हैं, कोई सिंबल का कोई बड़ा वो नहीं है, ए प्लस सिग्मा FI/DI अपान सिग्मा FI। यह फार्मूला लिखो, इसी को देख के टेबल बनेगी। ये हमारा है एज्यूम्ड मीन, ये क्या है एज्यूम्ड मीन, ठीक। और डी है हमारा, यहाँ तुम्हारा डी है, यहाँ लिख दे रहा हूँ DI, या DI ही कर लो, ये एज्यूम्ड मीन हो गया। DI है डेविएशन। डेविएशन कैसे निकालोगे? डेविएशन निकालोगे XI माइनस A। इतना लिखो, पहले वह फार्मूला समझा दें कैसे करोगे, उसके बाद हम यहाँ टेबल बना लेंगे। नोट करो, यह तुम्हें बच्चों के मार्क्स के इंटरवल हैं, यह फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ नाम लिख के बोलेगा कि आप एज्यूम्ड मीन मेथड से कैलकुलेशन करिए। टेबल हो गई। अब समझो एज्यूम्ड मीन ए है। अब हमने क्या बोला था कि यहाँ से निकालना है, तो इसके पहले आप इधर ही आप टेबल बना लो, मार्क्स XI। तो बताए थे यह क्या है लोअर इंटरवल, यह क्या है अपर इंटरवल। कैसे निकालते थे? लोअर इंटरवल प्लस अपर इंटरवल बाई 2। लोअर इंटरवल, हाथ ऊपर रखो, तुम्हें बोल रहा हूँ, मोबाइल तो नहीं लिए हो? चलो यहाँ फोकस करो बोर्ड पर। यहाँ देखो कि आप 10 और 25 है, एक बार देख लो, यह लोअर इंटरवल अपर इंटरवल। जब निकालते हैं तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, तो यह आपका 10 हो गया और 25। 25 प्लस 10 क्या हुआ? 35। 35 बाई 2 करोगे क्या हुआ? 75.5। ऐसे यहाँ देखो यह कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा? यह 65 हुआ। 65 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 32.5। ये चीज़ तुम लोगों को बताया था कि जो डिफरेंस यहाँ होगा वही डिफरेंस यहाँ भी होगा। 25 और 10 में क्या डिफरेंस हुआ? 15 का। तो अब इसमें क्या 15 आप जोड़ो, 15 ऐड करो तो 17.5 प्लस 15 32.5 होगा। ऐसे ही आप 15 और ऐड करो तो बोलो क्या होगा, कितना होगा? 47 होगा कि 48 होगा? 47.5। आगे बोलो इसमें क्या होगा? 15 जोड़ो,
50, अरे आप 15 ऐड करोगे 9.5 यहाँ पर 47.5, इतना भी नहीं तुम लोग। 47.5 में 15 जो ऐड करोगे क्या होगा? हाँ अरे 62.5 चलो कितना आएगा यार ऐसे तुम लोग। मैं बोल रहा था कि अब 15 का डिफरेंस यहाँ मिलता जाएगा, 15 ऐड करो, क्यों डिवाइड कर रहे हो? 62.5, इसमें बोलो क्या आएगा? 15 और जोड़ो 77.5, यहाँ पर क्या आएगा? 15 और जोड़ो, यह होगा तुम्हारा 92.5। देखो हमारा XI निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? देखो DI चाहिए। DI क्या बताया? डेविएशन है XI माइनस A। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एज्यूम्ड मानना पड़ेगा, जो है हमारा एज्यूम्ड मीन क्या है। अब देखो यह वैल्यू निकल गई, इसमें बोलो किसको एज्यूम्ड मीन मानना है? किसको मानना पड़ेगा? 47.5, या बीचों बीच में है, तो आप इसको मानोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस टेबल के ऊपर यही लिख लेना, लेट एज्यूम्ड मीन इक्वल टू 47.5, ये हमने मान लिया। अब आप एक कॉलम बनाओगे DI का। क्या कॉलम बनाओगे? DI। D क्या है? डेविएशन। DI हो गया, यहाँ कर लोगे, और बेटर है आप यहीं सब्ट्रैक्ट करो, तो थोड़ा सा लंबा करो इस कॉलम को, यहाँ तक कर लो। और देखो क्या तुम्हारा फाइनली चाहिए? FI DI, तो यहाँ हो गया DI इंटू FI, इतने कॉलम बनेंगे आपको। अब देखो DI बराबर यहाँ लिख लो XI माइनस A। क्या लिखेंगे? DI इक्वल टू XI माइनस A। अब यहाँ करते चलो, X अब पहला कॉलम है, तो यह बोलो क्या होगा? 70.5 माइनस 47.5, यह वैल्यू कितनी आएगी? 47.5 में से घटेगा 15 आएगा, माइनस क्या होगा? 30। ऐसे दूसरा क्या करोगे? 32.5 माइनस 72.5, ये बोलो माइनस 15। तीसरा यहाँ तो जीरो हो जाएगा, यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आ जाओ 62.5 माइनस 47.5, ये बोलो क्या होगा? प्लस या 15 आ जाएगा हमारी समझ से। अब आ जाओ 77.5, इसको कॉलम को थोड़ा बड़ा करना, यह बोलो कितना होगा? प्लस 30 हो जाएगा, और इसको 92.5 माइनस 47.5 कितना जाएगा? यह 45। अब यार ध्यान से देखो, यह 15 का डिफरेंस है कि नहीं? 15 ऐड होता जा रहा है, माइनस 30 लिया, प्लस 15 ऐड किए, यह आ गया, इसमें किए यह 0 आ गया, यहाँ चलो 0 यहाँ लिख लो साथ में, प्लस 15 30 45। देखो फायदा क्या हुआ कि सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वैल्यूज क्या हो गई? कम हो गई। अब देखो DI इंटू FI, अब क्या है? इसका FI यहाँ है, DI यहाँ है तुम्हारा, तो क्या होगा बोलो? माइनस 60। 3 इंटू माइनस 50 क्या होगा? यह माइनस 45, यह आपका क्या हो गया? 0। 7 इंटू 15 क्या हुआ? 105। 6 इंटू 30 क्या हुआ? 180। बोलो ठीक है? एक ये छूट गया ना, 6 गड़बड़ हो गया क्या? रुक जाओ, यह हो गया, यह आ गया, 3 तो सही है, 6 इंटू यह 90 होगा। यह देखो इसीलिए कहा एक लाइन से लिखोगे तो समस्या नहीं आएगी। अब इस 6 इंटू 30 करोगे तो 180 होगा। 6 अब कौन छूट रहा भाई? रुक जाओ वो हो जाएगा। यह इसके साथ है, अच्छा हाँ यही गलती हो रही है, 0 के साथ है, यह इसके साथ है, यह इसके साथ है, इसके, ठीक है। अब जो है आ गया 6 इंटू 30 इतना, 45 इंटू 6 यह क्या होगा? 270। अब आप सिग्मा FI DI कैलकुलेट करो
और यहाँ तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ तुम्हें चाहिए सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करो। करो जरा, जल्दी नोट करो और कैलकुलेट करो। किसका भाई, या सिग्मा एफ आई या 30 आ रहा है। चल दिक्कत हो गई सर, इसमें कुछ अलार्म बंद लगता है, बंद भी नहीं होता। बेटा बंद कर दो ना, पेरेंट्स हमसे बात कर लें। फिर क्या पहुँच, वहाँ से बंद करना पड़ेगा ना, वरना चलो तो फिर वो करना पड़ेगा। फिर उधर जाके करो, जल्दी नोट करिए आप लोग। हाँ हाँ, उसके बाद फार्मूला लगाना है। इसके बाद आप यहाँ कैलकुलेट करो। अब बताओगे कि मीन क्या होगा, ए, यहाँ ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू हम लोगों ने क्या किया है 47.5। अब यह ऐड करने पा रहा है 45 90 430, यह बता रहे हैं 435। और लोग भी चेक करो, यह बता रहे हैं 435। और लोग चेक करो। हाँ, यहाँ पर यह ऐड करो 600 कैसे, यार सब्ट्रैक्ट है तो कैसे हो जाएगा 6? तुम लोग बताओ कितना आ रहा है, यह ऐड नहीं हो रहा क्या? एक बताया केवल एक ने, यही आ रहा है यार। सिग्मा या 5 क्या आ रहा है वैल्यू? चलो अभी इसीलिए मैं उसको कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बताइए ऐड करके। तुम लोगों को अच्छा, अरे नोट करो यार। अब यह वैल्यू यदि सही है तो अब आप निकालो 47.5 प्लस, देखो 30 है, ऊपर एक डेसिमल कर लो बाई 3, 47.5 प्लस 14.5 होगा यह। अब इसको ऐड करो तो यह 0 हो गया, 7 4 11 12 हो गया, यह 62। यह आपका आंसर हो जाएगा। नोट करो, एक एक तरह का एक एक सवाल मैं करा रहा हूँ। जल्दी नोट करिए आप लोग। नोट हो जाए तो अगला एक मेथड और है। कहाँ पर डेसिमल बोलो? 62.0 लिखा है मैंने। नोट हो गए। अब ये जूम मीन मेथड हो गया। एक मेथड इसमें, सब में एक जितनी मेथड है सब कराते चल रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएगा। और सेम यही भी प्रैक्टिस कर लिए ना तो सवाल में इसमें बदलाव नहीं होना, कुछ डेटा खाली बदलेगा। तो उसमें अब 10 सवाल एक तरह का क्यों कराएं, पेपर है तुम लोगों के, तो MCQs कराऊंगा आगे। नोट हो गए। जल्दी करो। अब अगला है तुम्हारा इसका मेथड स्टेप डेविएशन मेथड। अगली मेथड है किसी के बच्चे तो नहीं नोट करने। अगला हेडिंग तुम्हारा तीसरा मेथड देखो, इसका हेडिंग डालो स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। हाँ, अब इसमें देखो क्या करते हैं और कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, अभी हम लोग ये DI/FI निकाल रहे थे, तो यहाँ भी हमने देखा क्या कि कुछ कैलकुलेशन की वैल्यू क्या थोड़ी ज़्यादा आ रही, जैसे 180 आ रही थी, 270 आ रही थी, माइनस में भी थोड़े से बड़े आ रहे थे। अब क्या है कि इस कैलकुलेशन को और छोटा करना है, तो यह अगली मेथड यूज करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। नहीं हो रहा कैलकुलेशन। देखो गलती तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में ही होती है। तो जो लास्ट स्टेप है FI DI जो पीछे देखा था,
तो जो पीछे मैंने देखा था तो वह चीज़ क्या है, वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। चलो नहीं भी हो रहा है कैलकुलेशन तो यही लिखो, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में जो पहला आपने किया था वही सब करना होगा, ठीक है। कुछ टेबल यहाँ बनेंगी, जैसे चलो पिछले ही सवाल को हम इससे सॉल्व करते हैं, जो पिछला सवाल था उसी को हम इससे सॉल्व करते हैं। यह जो पीछे वाला प्रॉब्लम था दूसरा लगाया जाए, चलो दूसरा लगाते हैं। यह एनसीईआरटी से एक्सरसाइज से ले लेते हैं, ठीक है। चलो यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक हो गया, आवाज़ किया। चलो यह क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, यह मैं नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ है आपका डेली वेजेज इन रुपीज, और यहाँ है नंबर ऑफ वर्कर्स, यह आपका होगा FI, यह फ्रीक्वेंसी होगी। आगे देखो, पहले नोट कर लो इसको, अगेन करते हैं हम लोग। 500 से 520, 500 से 520, चलो इसको नोट करो। तो डेली वेजेस के नीचे क्या लिखा? नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको FI, डेली वेजेस के नीचे रुपीज। देखो यार बोलो मत, अदरवाइज बड़ा हमें करना पड़ेगा। 520 से 540, और यह है 540 से 560, एंड 560 टू 580, एंड 580 टू 600। इनकी फ्रीक्वेंसी देखो 12, 14, या 12 है, या 14 है, और यह आपका 8 है, या 6 है, और यह 10 है। देखो यह है तुम्हारा, जब भी इंटरवल में दिया होगा तो एक कॉलम आपको यहाँ पर ऐसे ही बना देना होगा। यह जो है वेजेज XI, यहाँ इंटरवल में दिया है, तो देखो 500 और 520 का मीन क्या होगा, 1200। 2 से डिवाइड करोगे 1020 होगा, तो क्या आएगा 510, बोलो होगा नहीं। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 20 का। अब यह 20 ऐड करते जाओ, तो यह क्या आएगा 530, इसमें 30 करो 550, यह हमारा 20 करोगे 570, और यह करोगे तो 590, बोलो हो गया, यह XI हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालोगे डेविएशन DI। यहाँ पर भी आपको जो पीछे एज्यूम्ड आप मीन आपने माना था, वह यहाँ पर भी आपको एज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा। अब बोलो यह वैल्यू मिल गई, इसमें से एज्यूम्ड मीन किसको ले लें हम लोग, 550 को ले लो। तो ऐसे यहाँ बॉक्स बना देना और यहाँ लिखना लेट एज्यूम्ड मीन इक्वल टू 550। अब हम DI जब निकाल रहे थे तो DI क्या था, XI माइनस A, यही तो था। इस कॉलम को थोड़ा हम लोग बड़ा कर दें क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना पहले DI निकाल लें। अगेन ये देखो यहाँ खाली फार्मूला तुम्हें याद है जो लिख रहा हूँ, तो पूरा फार्मूलों को देख को टेबल बना लोगे। यहाँ कर लो पहले, यहाँ पर बोलो कितना होगा, 510 माइनस 550, यह क्या होगा -2। यह है 530 माइनस 550, यह -20। यहाँ पर तो
50, यह क्या हुआ 0। यहाँ पर आपका 570 माइनस यह 20। देखो जो यहाँ डिफरेंस 20 का था ना, एक निकाल लो तो अपने आप निकल जाएगा। यह -40 20 ऐड करते जाओ, यहाँ मिल गया 0 मिल गया 20 मिल गया, और इस वाले में तुम्हारा क्या होगा 590 माइनस 5, यह क्या आ गया। यहाँ तक हमने पिछले सवाल में बताया था, बोलो कराए थे जो पिछला हमारा मेथड था। चलो सिग्मा या 5 ही यहाँ कर लो, सिग्मा या 5 ऐड करो, कितना होगा यह ऐड करो 14 28 40, देखो 50 आ रहा है, ऐड करो 50 आ गया। तो यहाँ तक कर ली। ये हम लोग पिछला जो था आपका मीन एज्यूम्ड मीन मेथड में भी कर रहे थे, यहाँ तक बोलो कर रहे थे। अब यहाँ पर एक की कॉलम तुम्हें और बनाना है, एक या दो बनाना पड़ेगा। फार्मूला मैं साइड में लिख दूंगा। देखो एक है यू आई, क्या अलग से करना पड़ेगा इसमें, यू आई क्या है डी आई अपान स्मॉल एच। क्या करेंगे अभी बता रहा हूँ, डी आई तो पता है, एच क्या बता रहा हूँ। अगला एक कॉलम बनाना है एफ आई इंटू डी आई, क्या बनाना है अब देखो एच क्या है, एच समझो, एच क्या है क्लास इंटरवल, एच क्या मानोगे क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर ऊपर ही यहीं लिख दो एज्यूम मीन के बाद क्लास इंटरवल। हाँ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन से मीन से निकालना है। हाँ दिया रहेगा, यदि नहीं दिया तो किसी से निकाल लो, लेकिन मैक्सिमम क्या है वो दे देगा एज्यूम मीन स्टेप डेविएशन, इसी में है। आगे अभी मीडियन पढ़ाएंगे, मोड पढ़ाएंगे तो उसमें इतने नहीं है। हाँ हाँ अब ये तो समाप्ति है ना, आज मीन्स हो गया कंप्लीट, इसके बाद मीडियन चलेंगे। हाँ नहीं चलो क्लास इंटरवल एच इक्वल टू, देखो क्लास इंटरवल क्या है, जो हमारा यह इंटरवल दिया है इसका डिफरेंस, तो कहीं से निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 520 माइनस 500, यह क्या आ गया 28 मिल गया। और यूआई क्या होता है? यू आई एक सिंबल लिया डी आई बाई एच के लिए, यह फार्मूला यू आई का फार्मूला हो गया, सॉरी यू आई का फार्मूला हो गया डी आई अपान एच। अगला लास्ट कॉलम आप करोगे एफ आई इंटू यू आई, ठीक है। अब आप निकालो डी आई बाई एच, यहाँ डी आई कितना है -40, इधर देखो इतना नोट हो गया तब बताएं, अदरवाइज। अब देखो यू आई इक्वल टू क्या है डी आई अपान एच, बोलो है। तो जब डी आई अपान एच है तो डी आई हमने निकाला है -40, एच की वैल्यू हमारा कितना है 20, तो हो गया -2। यहाँ पर हमने निकाला है -20, इस लाइन में आप 20 से डिवाइड करते चलो, यह तो 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। अगला कॉलम बना लीजिए एफ आई इक्वल टू यू आई, एफ या लिखो एफ आई इंटू यू आई, कैलकुलेट करो तुम लोग। पहला वाला -2 होगा, ये लिखा है। पहला वाला -2 होगा, गुड, या ना। हाँ ठीक है, वो हमेशा जो है कैंसिल के, अरे यार बात मत करो, कितना तेज हो क्या हो तुम लोग। कर लिए चलो आगे एक है, अब इसका लिखो फार्मूला तुम लोग कि मीन
अब यहाँ पर लिख लो फार्मूला कि मीन एम इक्वल टू ए प्लस एजूम मीन है, सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसको बताओ तुम लोग, जल्दी से मैं कर दूँ। यह कितना आएगा, एफ आई यू आई, एफ आई कितना 12, यह कितना आया है -24, 14 इंटू -1 -14, यह तो 0 आ जाएगा, 6 इंटू 1 6 और 10, यह क्या आ गया 20। ठीक है, देखो यह तुम्हारा एफ आई यू आई निगेटिव, इससे मत घबराना है। रीजन क्या है, यह डिपेंड करेगा आपने एज्यूम्ड मीन क्या माना है। अब इसमें करिए, आप लोग करके बताइए हमें। सर 545 आ रहा है। अरे आंसर बताओ, फाइनल आंसर बताओ ना। फाइनल आंसर 5। वहाँ एच की वैल्यू रखे हो 20। जल्दी करो। एच किस चीज का सिंबल था? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो तुम लोग? किस चीज का सिंबल है? एच देखो लिखा है ऊपर, क्लास इंटरवल जो 20 है। आप लोग जरा सॉल्व करके बताओ। देखो वैल्यू तो इसी में से मिलेगी ना, कुछ 510 से 590 के बीच में ही आएगी। मैं आंसर चेक करता हूँ 13 पॉइंट तो 145 और लिंक करो जरा, तो कैसे देखो आ रही हो। सिग्मा एफ आई करोगे 50, तो यार वहाँ निगेटिव होगा। सिग्मा एफ आई यू आई कैलकुलेशन ही कर, तुम नहीं कर रहे हो सही से। फाइव 45 क्या रहा तुम्हारा, 545.20 आएगा। तुम्हारा 1000 में कैसे पहुंच जा रहा है? 1000 में आ जा रहा है। हाँ 545 आ रहा है मेरा। 0.2 भी आएगा, देखो करो और लो। अरे यार क्यों, उसका अपना करो वो डेसिमल चेक कर रहा होगा उसमें, आगे का वो यार। तुम यार बिना बोले काम ना चले तो बोल लो। नहीं काम चल, अपना कर रहे हो, नहीं कर रहे हो यार। नहीं आ रहा तो बोलो हम करके दिखा दें। तुम्हारा कितना आया? नहीं 540 कितना बताया था मैं? 540.2 जो आंसर दिया है। यह हमें करना पड़ेगा। एम इक्वल टू ए की वैल्यू क्या लिए हो तुम लोग? 550 लिखी हो। ये तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस में? अरे इसकी क्या आ रही है माइनस में? देखो 20 24 4 28 38 यार -8 कैसे कर रहे हो इसको? 26 था 26, ये माइनस तुम्हारा 12 आ रही है। सिग्मा एफ आई कितनी है 50 और एच कितना है 20। इतना सॉल्व करना, उसके बाद ही तुम लोग देख रहे हो 550 माइनस यह आपका 24/5, 550 माइनस 5 चौक के 20 4.8। अब बोलो कितना आएगा? 5 चौक के 20 4 4.8 45.2 ये है। देख लो, इतने तो कैलकुलेशन है कि और कोई कहाँ गलती हो रही है तुम लोग से? यहाँ तो नहीं गलती कर रहे हो?
या 8 6 यह हो गया 36 हो गया, और यह कितना हुआ 4 4 8 38 में से तुमने क्या कर दिया 26 किया तो आ गया -12, ठीक है। और इंटू एच है, एच की वैल्यू आपका सही है। यह 20 हो गया और सिग्मा एफ आई 50 है। चलो आगे हम लोग अब आते हैं मीडियन पर। देखो यह मीन हो गया तुम्हारा, यही 3 तरह के हैं। अब आएंगे नेक्स्ट जो है तुम्हारा टॉपिक होगा मीडियन का, कि हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, ठीक है। हाँ सर इनका फॉर्मूला याद करके चल जाए तो हाँ, आराम से एक एक सवाल किए हो, फार्मूला याद करके चले जाओ तो हो जाएगा। चलो अब इसका तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग डाल लो मोड, MODE। नोट हो गए? करे मोड करो, क्या बोले, हेडिंग डालो बेटा, क्या नाम है इसका, तनिष्क उठो, हेडिंग डालो मोड, मोड ऑफ द डेटा। यह हमारा मीन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है मोड। इस मोड में तुम्हारा हार्डली 2 या 3 मेथड्स हैं। तो अब आप हेडिंग डालो मोड ऑफ द डेटा, मोड ऑफ डेटा। चलो नोट करो। देखो मोड है क्या, यह समझो तुम लोग। मोड ऑफ डेटा देखो है क्या, समझो कि जैसे मान लो 50 बच्चे हैं क्लास में और उसके तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ बच्चों के मार्क्स क्या होंगे 30 आएंगे, किसके 40, किसी के 50। तो मैक्सिमम बच्चों के जितने मार्क्स आएंगे वही हमारा कहलाएगा मोड। मैक्सिमम बच्चों के जितने मार्क्स आएंगे वही क्या कहलाएगा मोड। मतलब ये हुआ कि कोई भी डेटा, समझो ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा, कोई भी डेटा जो मैक्सिमम टाइम्स आएगा वही हमारा मोड होगा। दूसरे टर्म वर्ड में कहो तो जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा कहलाएगा मोड। फ्रीक्वेंसी और मोड सेम है? हाँ, फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा हो गई तो क्या बताओगे कि वही डेटा हमारा कहलाएगा मोड। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट हैं, टोटल किसी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट के मार्क्स मान लो आ गए 40 मार्क्स। 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने पा रहे हैं 40। ऐसे क्लास 50 बच्चों की क्लास में 30 स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 50 हैं 40 हैं। ऐसे ही मान लो 15 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स मान लो कि 25 मार्क्स पा गए। ऐसे अब कितने बचे 5। मान लो 3 स्टूडेंट हैं तो इनके मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स मान लो 45 हैं, तो कितने बचे अब 2। अब मान लो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मान लो कि उन्होंने 21 पाया। तो अब यदि हम इस मार्क्स को देखें तो क्या पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स, देखो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मार्क्स कितने हैं 40 मार्क 40 मार्क्स पाने वालों की संख्या क्या हुआ 30 हुआ। तो अब बताओगे कि इस डेटा का जो मोड होगा यह हमारा मोड होगा आपका 40 मार्क्स। आ गया समझ में? अभी बेसिक कंसेप्ट है, कैसे डिफाइन करोगे मोड। बोलो क्लियर हुआ? मोड क्या है कि अधिक से अधिक बच्चों के जितने मार्क्स हैं वही मार्क्स हमारा क्या कहलाएगा मोड। अब ऐसे ही जैसे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, कि जैसे तुम्हारा परसेंटेज के हिसाब से ले सकते हो कि मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में 30 बच्चों के मार्क्स मान लो 70% हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बचे 20। बोलो तो किसी भी जो मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितने हो गए 70%, क्योंकि उसमें बच्चों की संख्या 30 और जो बच्चों लोगे तो 30 से तो कम ही आएंगे ना,
भाई 50 हो, 50 में 30 निकल गए, बचे क्या 20। मान लो सभी बच्चों के कॉमन मार्क्स मिल जाते हैं तो भी मैक्सिमम 20 होंगे। ठीक है, तो ये बताओगे कि जो डेटा मैक्सिमम बार रिपीट होता है, ठीक है, वही डेटा हमारा क्या कहलाएगा, मोड। तो लिख लो एक बार, द वैल्यू ऑफ डेटा, लिखो द वैल्यू ऑफ डेटा दैट रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ लिख लो, क्या लिखे, दैट रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ब्रैकेट में कर लो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट डेटा इज नोन एज, दैट डेटा इज नोन एज मोड ऑफ द डेटा। ठीक है, वो क्या होगा, मोड ऑफ द डेटा। अब इसमें तुम्हें छोटे छोटे सवाल बनते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखो, इस डिफिनीशन के बेसिस पर भी सवाल इसमें बनेंगे, जैसे तुम्हारा अरिथमेटिक मीन में हुआ था। तो लिख लो क्वेश्चन, द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट, छोटा डेटा लेते हैं, 10 स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग, 10 बच्चों के मार्क्स, जो न्यूमेरिकल में तुम्हें आएगा, इस पर आता है बेसिक कंसेप्ट पर, 10 बच्चों के मार्क्स हमने लिख लिया। तो लिख लो 35, 42, 25, 39, 42, हाँ हो गया। तो अब यहाँ कर लो 42, 42 और 65। देखो 10 बच्चे हुए नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच का एक कर लो 35। ऐसे तुम्हें मिलेगा जो सिंपल ये कि यह 10 बच्चों के मार्क्स हमने दे दिया। अब पूछेगा फाइंड द मोड ऑफ एबव मार्क्स, फाइंड द मोड ऑफ एबव मार्क्स। जो ऊपर दिए गए मार्क्स हैं इसका मोड क्या होगा। तो बाय डिफिनीशन क्या बताया था कि जिसका जो डेटा अधिक से अधिक बार आएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, 42 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, कितनी बार है, 4 बार। और कोई डेटा देखो 35 यहाँ है, 35 वहाँ 2 बार है, 25 भी 2 बार है, 39 एक बार है और 25 2 बार है ना, एक यहाँ एक यहाँ। तो आप क्या बताओगे, अधिक से ज़्यादा बच्चों ने कितने मार्क्स पाए, 42। तो अब बताओगे 42 मार्क्स हैज 3 स्टूडेंट, 3 ने क्या है, 4 स्टूडेंट, 4 बच्चों के मार्क्स, 4 बच्चों के मार्क्स क्या हैं, 42 हैं। हैंस मोड इक्वल टू 42। एक क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा वैरायटी में। हाँ सर, अगर जैसे 10 बच्चों में से वो क्या नाम है, दोनों सेट 5 अगर हो गए तो 5 लिख दोगे बराबर। नहीं, तो मीडियम 5 ही हो जाएगा। मीडियम में निकालना है, मैं मोड निकालना है। हाँ 5 ही होगा। चलो यह क्वेश्चन नोट करो, फिर दूसरा बताते हैं। सर 2 अगर सेम हो गए, सेम यार तो वही ले लो, तो हला ऐसा देगा नहीं, इतना बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। चलो जल्दी नोट करो। इसके बाद हम दूसरी वैरायटी, तीसरी, 3 वैरायटी के क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है, अगला भी सिंपल है। हाँ हाँ कराएंगे 6 बजे तक। हाँ अब हो जाए तो हो जाए। 2-3 मेरे क्वेश्चन के डाउट तो पहले यार पहले पढ़ाने तो दो पहले। हाँ तक पहले नहीं नहीं हो। चलो यार क्वेश्चन हो गया नोट। अरे यार इधर देखो, अब यह दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या मिलेगा कि जैसे मार्क्स का ही ले लो, मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स
आर गिवन बिलो। अभी क्या था कि जो पीछे हमने मार्क्स दिया था यह इंडिविजुअल दिया था। ऐसे डेटा जिसमें सभी की वैल्यू दे दी जाए इसको हम बोलते हैं अनग्रुप डेटा, मतलब ग्रुप के रूप में उसको नहीं किए हो। तो जब ज़्यादा डेटा, जैसे मान लो 200 बच्चे, 300 बच्चे, तो ऐसे तो लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, न काउंट कर पाओगे। तो इस पर तुम्हें ऐसे मिल जाएगा, यहाँ पर मिल गया मार्क्स, यहाँ मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहले मार्क्स मिला, दूसरा मिलेगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यह दे दिया, मार्क्स ले लो 50 में 45 और 46, 70, 72 और 75, यह मार्क्स हैं। फ्रीक्वेंसी ले लो, 45 मान लो 20 बच्चों ने पाया, 46 मान लो 30 बच्चों ने, 70 मान लो 5 बच्चों ने, 72 और यहाँ पर 3 बच्चों ने। तो इस तरह का भी सवाल मिलेगा। अब बोलो इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुई। तो सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है? 30। तो बताओगे कि यह जो मार्क्स है इसका मोड क्या होगा? 46। 30 मोड इसको मत लिखना, मोड हमारा डेटा की वैल्यू होती है। तो लिखोगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 30, हेंस मोड इज 46। तो अब यहाँ लिखोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 30, हेंस मोड ऑफ मार्क्स इक्वल टू 46। यह हमारा आंसर होगा। यह दूसरा टाइप हो गया वैरायटी, जल्दी नोट करो। अब तीसरा ही तुम्हें थोड़ा सा देखना है, कैलकुलेशन करना है। यह दोनों तो एक सिंपल थे। सिंपल था पहला वाला। अरे यार दोनों सिंपल नहीं है, नहीं मीन की बात नहीं कर। चलो इसको नोट करो। नोट करिए। अब इसको जो है देखो, अभी जो दो टाइप का मैंने बताया है इसमें सिंपल क्या था कि केवल डिफिनीशन के बेसिस पर आपने आंसर निकाला था। अब इसमें देखो डेटा तुम्हारा इस तरह से भी हो सकता है इंटरवल के फॉर्म में। जैसे मान लो 50 बच्चों के टेस्ट हैं, 10 से 15, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं, 20 से ऐसे होता निकलता टेबल, 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे नंबर पा रहे हैं, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। क्योंकि यहाँ जब एक एग्जैक्ट डेटा दिखा था तो आपने डिफिनीशन से काम चला लिया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वही हमारा क्या होगा, मोड होगा। अब इंटरवल दे दिया, जैसे दे दिया कि 20 से 30 के बीच में 40 बच्चे हैं, तो अब यह किसी के 21 होंगे, तो किसी के 23 होंगे, किसी के 28, किसी के 29, बोलो होंगे किसी के। तो अब ऐसे केस में हम मोड कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला है और उस फार्मूले का यूज करेंगे तो आपको वैल्यू निकलेगी। इसका लिखो अगला, इसका व्हेन डेटा इज गिवन, क्वेश्चन लिखिए। अब इसकी अलग टाइप हो गया, दो टाइप का मैंने बता दिया इसमें। तीसरा टाइप का है टाइप थर्ड, दो टाइप मैंने बता दिया था। टाइप थर्ड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मोड, कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन डेटा इज गिवन, व्हेन डेटा इज गिवन in form of इंटरवल। कैसे दिया डेटा, इंटरवल के टर्म में, और उसका मोड निकालना है। तो इस समय
आप फार्मूला लिख लो, सबकी मीनिंग लिखो और उसी से चल जाएगा। मोड को सिंबल इसको हम एमओ करते हैं, मोड का सिंबल एमओ करेंगे। यह होगा एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। लिखो और एक एक की आप वैल्यू लिखो। पहले फार्मूला लिखिए, अगेन हम एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, और F2 क्या है, एच क्या है। अब आप इसको हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, ऐसा है तुम आ जाना 6 से 8 आ जाना, आज थोड़ा सा मिक्स क्लास होगी, उसी में करा दूंगा। नहीं मैथ ले, हाँ तुम मैथ ही लेके आओ, क्योंकि फिजिक्स में नहीं कर पाओगे, एक ही जो बच्ची है उसी को कराऊंगा सवाल, तो मैथ ही लेके आओ, ठीक है? ठीक है। 2 घंटे कर लेना। चलो F1 माइनस F क्या है? यार बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख लिए। अब देखो एक टर्म यहाँ पर तुम्हें और समझना होगा, मॉडल क्लास, MODAL, मॉडल क्लास समझो क्या है। मॉडल क्लास क्या है कि यहाँ पर जो डेटा दिया होगा किसके फॉर्म में दिया होगा, इंटरवल, और आगे क्या लिखा होगा, फ्रीक्वेंसी। तो जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास समझ में आया? जैसे आपको बच्चों के मार्क्स क्या हैं लिख दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मान लो कह दिया कि 10 से 20 के बीच में 20 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 40 बच्चे हैं, ऐसे मान लो 40 से 50 के बीच में 5 बच्चे हैं। तो किस इंटरवल में ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, 30 to 40 में। तो जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसी को क्या बताएंगे हम, मॉडल क्लास। तो लिखो द इंटरवल हैविंग मैक्स लार्जर फ्रीक्वेंसी, the interval having larger frequency is known as modal class, तो सबको मॉडल क्लास क्लियर हो गया? yes, sir, yes. कि जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, ये देख लोगे टेबल सवाल में, yes. सबसे ज़्यादा होगी वह क्या हो गया, मॉडल क्लास। अब एक एक का सिंबल लिख लो। सिंबल देखो इस टाइप में बहुत आसान है, केवल फार्मूला रट लो और हर सिंबल की मीनिंग क्या हो, डायरेक्ट एग्जाम में हो जाते हैं। इसीलिए हर साल अधिक से अधिक 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाता है। देखो अब एल क्या है, एक एक लिखो। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जैसे मान लो कि 30 से 40 इंटरवल में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो एल क्या होगा, तुम बोलो क्या होगा एल? लोअर लिमिट ऑफ, अरे क्या बोला अभी मैंने? 40 से 50 होगा। 30 to 40। बेटा कंसंट्रेट हो, मैं बता, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं पढ़ने का है। आप लोग जो है स्टेबल नहीं हो पा रहे हो कि चीज़ों को कैसे हमें करना है। ध्यान से सुना करो, क्या बोला था, इंटरवल 30 to 40 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो एल क्या हो जाएगा, 30। मॉडल क्लास निकाल लोगे तुम लोग कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास होगा तो उसमें एक लोअर अपर लिमिट होगी, तो जो लोअर लिमिट है वही हमारा कहलाएगा एल। अभी नहीं समझ में आया, क्या गया? जैसे मान लो कि हमने डेटा लिया 30 to 40 वाले की फ्रीक्वेंसी मान लो 100 हो गई, सबसे ज़्यादा हो गई, तो एल हमारा क्या कहलाएगा, 30। अब आ जाओ एच को ले लो। यहीं एच क्या है, क्लास इंटरवल। एच पूरे स्टैटिक्स में एच हमारा क्या दिखाएगा, क्लास इंटरवल। आप यहाँ से ले लो या कहीं से ले लो भाई, जब बनेगा तो सब में यार डिफरेंस क्या होगा, 10 का होगा।
अब आ जाओ एफ ओ। एफ ओ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मोड की, बोलो। तो जितनी फ्रीक्वेंसी है वही हमारा क्या है? एफ ओ। जैसे यहाँ क्या था 100 100 हो गया। जो ये क्लास इंटरवल निकालेंगे हम मॉडल क्लास से निकालेंगे ना? नहीं, वो तो हर जगह सेम रहता है ना क्लास इंटरवल, कहीं से एच कहीं से निकाल लो। अब आ जाओ क्या है तुम्हारा? F1 फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास, मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके पहले की फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। नोट हो गए? नोट करो यहाँ पर। और क्या बच गया? टोटल सिंबल पता चल गए। इसमें आपको खुद सवाल करना है, मैं बता रहा हूँ, ढंग से समझ लो, मैं नहीं बताऊंगा इसमें। अरे यार सवाल अब इसमें बताना पड़ेगा। एक तो बता दीजिए। नहीं, एक ही सवाल तो करा रहा हूँ तुम्हें। अरे यार ये पूरा समझ लो ना, वैल्यू नहीं रख पाओगे। एक बार आप करा दीजिए, बस एक क्वेश्चन। चलो एक करा दूँ। चलो नोट करो, ये रटो तब तक। जल्दी नोट करो, फार्मूला पहले सब लोग याद करो। हाँ बोलो। सर एच हायर लिमिट था ना? कहाँ पर? एच क्या बोला था? एच लिखवाया था मैंने, नहीं बोला लिखवाया क्या मैंने? लिखवा क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे? 40 को क्या बोलेंगे अगर 30 बोलेंगे? नहीं, 40 का कहीं यूज नहीं है। यह अपर लिमिट, रुक जाओ, ये के को माइनस लोअर लिमिट, यह तो आप कहीं से ले लोगे, जितने इंटरवल मिलेंगे। आप हाँ बोलो, क्या पूछना है? मैं ये पूछ रहा था कि जो आपने फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, हाँ। एक है बिफोर मॉडल क्लास और एक आफ्टर। हाँ बस। तो वो 30 40 के अलावा बिफोर वाला क्या होगा, जो उससे पहले होगा? हाँ अभी जैसे लिखोगे ना, टेबल बनाओगे ना, तो जो मॉडल क्लास उसके पहले और उसके बाद नहीं समझ में आता, जो पहले और बाद, हाँ ऊपर नीचे ऐसे वर्टिकली करोगे। चलो नोट करो, इसीलिए हमने इसको सक्सीडिंग और प्रोसीडिंग छोड़ दिया, सिंपल वर्ड लिखवा दिया। अब एक नोट हो गए। पहले इसको, हाँ बेटा जिसका हो गया रट लो, 4 बार रटो। तुम लोग पास बहुत टाइम है फालतू का, 4 बार रटो फार्मूला। अभी वहाँ पर जो है ना कि बैठ के उधर कर रहे हो काम और उसको रट नहीं रहे हो तुम लोग। रटो, रट जाए, अभी सब लोग भूलोगे क्या है क्या नहीं है। रटो फार्मूला, तब तक सिंबल रटो, याद करो। यार तुम लोग गजब की हो तुम लोग। एक का हो रहा वो कर लेगा, लेकिन यार तुम लोग को अब क्या बोला है इस पर। नोट हो गए सबके? अब आप इसका एक क्वेश्चन लिखता हूं और इसके बाद आपको एक बता देता हूं, उसके बाद एक सवाल और आपको देता हूं, अगेन उसके बाद हम मीडियम आएंगे। चलो देखो, यह सब चीज़ें याद होनी चाहिए। चलो तुम बताओ, बोलो फार्मूला क्या है? चलो तुम बताओ, चलो तुम बोलो। यह इंटरवल के टर्म में मोड एम ओ का फार्मूला बोलो जरा। एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 हाँ अपॉन 2F5 अरे यार तो क्या क्लास में रहते होते हो नहीं दिमाग से? F1 है, 2F1, आगे बोलो माइनस F2 इंटू एच, यह फार्मूला है। अब इसी पर एक सवाल देखो, एक क्वेश्चन ऐसे तुम लोग बना लो, बिकॉज इसमें, चलो इसको तो तुम हॉरिजॉन्टली भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई टेबल बनानी नहीं है। यहाँ पर लिखो फैमिली साइज और यह है नंबर ऑफ फैमिलीज
यह है नंबर ऑफ फैमिलीज और 1 2 4 ही डेटा है, 1 2 3 4 5, ये कर लो 5 डेटा हैं। यहाँ पर 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है और 7 से 9 है, 9 से 11 है। फ्रीक्वेंसी 7 8 2 2 1। तो अब यह बोल रहा है कि फाइंड मोड ऑफ फैमिली साइज। फैमिली साइज है, जैसे देखो समझ में आ रहा, ऐसे फैमिली जिसमें 1 से 3 लोग हैं, 7 घर हैं, ऐसे 3 to 5 लोग जिस फैमिली में हैं, ऐसे हाउसेस की संख्या 8 है। 5 to 7 2 दे दिया है। आपको बताना है मोड ऑफ फैमिली साइज। पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम हम क्या निकालेंगे, मॉडल क्लास देखेंगे। बताओ मॉडल क्लास कौन सा होगा, तुम बोलो, तुम्ही को पूछ रहा हूँ, तुम बोलो क्या होगा मॉडल क्लास। 5 to 3 मॉडल क्लास की डिफिनेशन 10 बार बताए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर दिक्कत क्या है कि क्लास में रहते नहीं हो तुम। 10 बार नहीं कुछ नहीं, 10 बार मैंने बताया मॉडल क्लास की डिफिनेशन। क्या बताए हैं, कौन बताएगा, तुम बताओ मॉडल क्लास की डिफिनेशन। मॉडल क्लास की डिफिनेशन पूछ रहा हूँ सर। जैसे आपने 1 to 3 दिया हुआ है तो दोनों को माइनस करने से हुआ आएगा। जैसे क्या नाम है, वो रेंज दिए 30 to 40, तो दोनों को माइनस करने पे जो आएगा नहीं 3 5 होगा। 3 5 किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, लिख लो यार, वहाँ लिखा नहीं था क्या मैंने, सर मोड खाली मॉडल क्लास मैंने बोला है। 3 to 5 वाला होगा। कौन सा होगा, 3 to 5 यार, वहाँ देखो नहीं लिखवाएं क्या, आप देखो क्या लिखवाएं, बोलो तब बताओ। उतना नहीं समझ पा रहा तुम लोग के इंग्लिश, क्या लिखा है मॉडल क्लास मैंने बोला है, मैंने मोड लिखा है मैं खाली। अब चलो, तो जिस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। तो बोलो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा, इसी की ज़्यादा है, तो मॉडल क्लास ऐसे सर्कल कर देना। तो यहाँ पर ऊपर लिख लेना मॉडल क्लास, सर्कल भी कर लेना, तो यह आपका होगा 3 to 5। अब यहाँ से L1 क्या है डिफिनीशन बोलो, L1 क्या बताए थे, लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है तो L1 क्या हो गया 3। H क्या होगा, H क्या बताए थे, इंटरवल 3 से 5 कहीं से ले लो, हर जगह सेम ही होता है, तो क्या हुआ 2। अब FO क्या था, FO फ्रीक्वेंसी, अब यही बोला कि बेटा 5 बार रट डालो तुम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो FO क्या हुआ 8। उसके बाद क्या था F1, F1 क्या बोला था मैंने, बिफोर, तो बिफोर कौन पड़ेगा, 7 पड़ेगा, बोलो ठीक है। तो चलो बिफोर F1 7 हो गया, F2 बोलो क्या होगा, F2 क्या होगा 2 होगा। सब वैल्यू निकलेंगे, कोई बताए उसमें, बताओ। अब इसमें आप वैल्यू पुट करो। अब आप वहाँ मैंने फार्मूला रखा है और उसको आप लोग सॉल्व करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। सब लोग कैलकुलेट करो, सबकी मैं कॉपी देख लूँ, इसी सवाल से पता चल जाएगा कि आप लोग कैलकुलेशन क्या कर पा रहे हो। हाँ गलत, -3/2 क्या तुम लोग पढ़ क्या रहे हो, सबके कैलकुलेशन गलत हैं। जो लोग किए वो भी गलत किए हैं, बताओ सॉल्व करके। 17/2 हाँ 17/2 17/2 गलत है यार, तुम लोग क्या करें यार। वहाँ L1 था ना फार्मूले में, या L था, चलो L या L1 जो भी है, चलो यार तुम इतना कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, क्या बताया जाए। 7/2 गलत, दोबारा चेक करो ना, फार्मूला ठीक है, L + F1 - F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2। सर 5/2। हाँ 5/2। यार डेसिमल में बताओ, आंसर डेसिमल में है। 3.5 हाँ 3.5 नहीं 2.5। गलत है भाई। फ्रीक्वेंसी देखो 7 8 2 2 1 3/2। 1 3 3 2 5 5 2 7। यार क्या बात है, किसी के कैलकुलेशन नहीं है। कितना आ रहा है सर 5 मिनट। यार डेसिमल में बताओ। हम आंसर एग्जाम्पल ही है, इसलिए आते हमने कि आंसर भी देखने की नौबत नहीं है। -1.5। 2 मिनट रुकिए, अभी बोला -1.5। गलत है। पहली बात बेटा माइनस में नहीं आएगा। पता नहीं क्या हो रहा है। आप लोग दिमाग शांत करके करो, हो जाएगा। लेकिन जब इधर उधर तुम लोग करोगे दिमाग तो नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेट होकर दोबारा कर डालो, 4 बार करो कैलकुलेशन। हाँ नहीं 2.8 2.7 यार एक बताओ ना। 2.7 गलत है। 2.8 नहीं दोनों गलत है बेटा। 2.5 2.4। आज पास सर 2.5 2.5। मैं बोल चुका 2.5 पहले ही गया। पहले आप आंसर बताइए। नहीं बताएंगे सर, नहीं बताएंगे। हम बताएंगे क्या है सर ये? सिंपल मैथ है लेकिन हो ही नहीं। सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो रहे हैं तब क्या हमको बताएं। सर 1 मिनट। नहीं हम तो करेंगे ही, बताएं। हाँ बोलिए। टू पॉइंट फाइव ही आएगा। कर रहे हैं गलत है, मैं अभी करके दिखा रहा हूँ। तो 0.6 है कुछ। सर 0.6 कुछ है क्या? हाँ 0.6 कुछ है क्या? नहीं भाई 2.5 आएगा। तो 2.5 ही आएगा। 2.5 भी है। 5.5। सर आंसर क्या है? क्या आप तो हम क्या बताएं, 3.286 है। और बुक में अगर दिया होगा तो सर इसमें आप करिए। आप करिए, आप ट्राई कर लीजिए। सर बुक में F1 को 8 लिया गया है और यहाँ पे हमने F1 को 7 लिया है। लीजिए। F1 को क्या लिया है? 8 अरे सर और F4 को 7 लिया और हमने F4 को 8 लिया है। यस सही कर। यहाँ पर ये सिंबल में चेंज कर लो। तुम लोग एक सेकंड रुक जाओ। यहाँ पर ये सिंबल में इसने वो किया हुआ है। F1 को क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी। इसमें थोड़ा जान लिखो सिंबल ना, वहाँ तुम लोग चेंज कर लो, 2 खाली बदलना है। F1 को लिख लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास लिखो। F1 को चेंज करो फार्मूले में, मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी लिखो। F1 को मॉडल क्लास और में डिफरेंस नहीं आएगा। F0 को खाली यही 2 में चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी यहाँ 2 जगह चेंज करो। फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास या फ्रीक्वेंसी, या देखो भाई और तो सब सही है तुम्हारा। F2 बाद वाला था ना, वहाँ पर भी यही 2 चीज़ें सही कर लो। L3F यह हो जाएगा तुम्हारा, और तो F2 ठीक है। F1 तुम्हारा हो जाएगा 8 और F0 हो जाएगा 7। यार ठीक है, करो अब इसको सॉल्व। अरे तुम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते ही हो। तुम लोग इंटरवल नहीं सही बताते हो तो फिर ये तो आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। चलो अब करो, देखो तो पीछे वाले में तुम लोग सही कर लेना फार्मूला।
सर आ गया 3.28 3.28 भाई रुक जा। बिल्कुल भाई ने बचा लिया ना, आज तो तक फोड़ देते। सर खुद सॉल्व करने का नहीं, पता नहीं ये भी गलत है। सर आ गया 3.28 ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है। आ गया। चलो एक सवाल और लिख लो तो देखते हैं। सब वेट अप। इसको टब बंद कर दो। अब एक सवाल दे रहे हैं क्या, एनसीईआरटी सबके पास है? चलो देखो, अब हम इसका स्टैटिस्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मीडियन। इसमें तुम्हें 4 तरह के सवाल मिलेंगे, ठीक है, 3 से 4, हाँ 4 तरह के सवाल मिलेंगे मैक्सिमम। पहले मीडियन का मतलब समझो। मीडियन का मतलब होता है बीच वाला टर्म, बीचों बीच वाला टर्म। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडल टर्म। अब मिडल टर्म का मतलब यह रहा कि जैसे सपोज करो कि हमने ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया, ई ले लिया, 1 2 3 4 5। अब जरा सी का मिडल का मतलब बीच, इधर से आओ या उधर से आओ। तो अब इधर से आ रहे हो तो कितने पर पड़ रहा है? 3rd पर पड़ रहा है। इधर से आ रहे हो तो कितने पर पड़ रहा है? 3rd पर पड़ रहा है। तो जो मिडल टर्म है, डेटा दे दिया गया तो उसमें सबसे बीच वाला टर्म कौन सा होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन। अब समझो मीडियन, जब ये तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल थिएटिकल बता दिया। जैसे ना कि अब 5 लोग हैं, मान लो खड़े हों, तो पूछोगे बीच में सबसे कौन सा आदमी है, तो क्या बोलोगे? सी, क्योंकि इधर से कर रहे हो तब भी तीसरे नंबर पे है, इधर से कर रहे हो तब भी तीसरे नंबर पे है। बोलो ठीक है। अब आते हैं इसमें कि डेटा में कैसे यूज करेंगे। तो कहता है कि जिस भी डेटा का हमें मीडियन निकालना है, जैसे एट रैंडम डेटा दिए गए हैं, 10 बच्चों के मार्क्स दिए गए हैं, तो उस डेटा को आप इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर में लिख लीजिए। क्या करेंगे आप? इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर में लिख लो। इंक्रीजिंग माने क्या हुआ था? बढ़ते हुए, तो सबसे छोटा पहले आएगा, फिर आगे बढ़ते जाओगे। तो अब यह होता है कि किसी डेटा को, अब हम आते हैं, समझो पहले डेटा 2 तरह के होते हैं। एक बताया था हमने अनग्रुप डेटा, जिसमें हर एक डेटा की वैल्यू क्या होती है? दी होती है। दूसरा होता है ग्रुप डेटा, जिसमें या तो इंटरवल दिया होगा या तो फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। इंटरवल में भी फ्रीक्वेंसी होगी और इंडिविजुअल डेटा के साथ भी फ्रीक्वेंसी होगी। तो अब हम देखते हैं डिफिनीशन क्या हुई कि किसी डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज किया जाए, तो जो सबसे बीच में, बीचों बीच या जो सबसे मिडल में डेटा मिलेगा, वही डेटा हमारा क्या कहलाएगा? मीडियन। तो अब यहाँ लिखो, इफ डेटा इज अरेंज, if data is arranged in increasing oblique decreasing order, then middle data is called median, is called median। इसको हम AME से दिखाएंगे। नोट करो, डेटा इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग आर्डर, देन मिडल डेटा इज नोन एज मीडियन। ठीक है। अब इसमें 2-3 तरह के मिलेगा। पहले हम टाइप 1 की प्रॉब्लम करते हैं, टाइप 1 की प्रॉब्लम। टाइप 1 में क्या है? इसमें हमारा जो डेटा होता है, यह डेटा होता है अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप का मतलब स्कैटर्ड है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप समझो, चलो इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझो। अनग्रुप डेटा है तो इसमें जो नंबर ऑफ डेटा क्या है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। बोलो होगा कि नहीं? डेटा दिया है ना, तो जो बच्चों की संख्या है वह इवन भी हो सकती है और ऑड भी हो सकती है। तो इसमें अनग्रुप डेटा में 2 केस होंगे। पहला केस होगा, फर्स्ट जो है, व्हेन
नंबर ऑफ डेटा क्या है आपका, आड है। नंबर ऑफ डेटा आड हो सकता है और नंबर ऑफ डेटा क्या है, इवन भी हो सकता है। तो बताओगे देन मीडियन इक्वल टू, या नंबर ऑफ डेटा को आप किससे दिखाते हैं, मान लो एन से हमने दिखा दिया, एन क्या है, आड है। देन मीडियन इक्वल टू होगा एन प्लस 1/2th टर्म, एन प्लस 1/2th टर्म। अभी दोनों लिखता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल करा देता हूँ दोनों का। दूसरा है व्हेन नंबर ऑफ डेटा एन इक्वल टू इवन। दो ही पॉसिबिलिटी होगी, क्लास में 50 बच्चे हैं या 51, 50, 51, 53, 52, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, या तो इवन होंगे और या तो आड होंगे। तो यदि हमारा आड है तो इसमें केवल एक ही मिडल टर्म होगा और उसका आर्डर क्या होगा, n प्लस 1/2। जैसे मान लो क्लास में 51 बच्चे हैं, ठीक, उनके मार्क्स डिस्प्ले किए गए, तो 51 हमारा क्या है, आड। 51 क्या है, आड। तो इसमें कौन सा टर्म मिडल टर्म होगा बताओ, 26। कैसे जाने, यहाँ 51 रखा प्लस 1, 52 हुआ, 2 से डिवाइड हुआ 26। अब 26 स्टूडेंट कौन सा होगा, इसके लिए क्या रूल बताया था कि जो बच्चों के मार्क्स हैं वो किस में एस करोगे आर्डर में, या तो इंक्रीजिंग आर्डर और या तो डिक्रीजिंग आर्डर। ये हमेशा फिक्स है, जान लो। यदि अनग्रुप डेटा है तो डेटा को क्या करोगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर में करोगे। बेटर है यहाँ पर लिख डालो डेटा इज अरेंज, डेटा इज अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग ऑब्लिक डिक्रीजिंग आर्डर। पहला ये काम तो कर लेना। पहले क्या करेंगे आप लोग, डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जो आपको अच्छा लगे आप अरेंज कर लो। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट का यूज करो। नंबर ऑफ डेटा हमारे आड हैं तो क्या होगा, n प्लस 1/2। जैसे 51 का एग्जाम्पल लिया, 51 प्लस 1 52/2 26 टर्म। काउंट कर लोगे 1 2 3, 26वें नंबर पर जो मार्क्स आएगा वही मीडियन होगा। अब देखो यहाँ समस्या थोड़ी सी है। व्हेन नंबर ऑफ डेटा n इक्वल टू इवन, यहाँ पर दो मिडल टर्म होंगे, अभी एग्जाम्पल से समझा देंगे। बोलोगे देन देयर विल बी 2 मिडल टर्म। यहाँ पर कितने होंगे, दो मिडल टर्म होंगे। तो फर्स्ट मिडल टर्म, फर्स्ट मिडल टर्म इक्वल टू यह होगा n/2th टर्म, और सेकेंड मिडल टर्म इक्वल टू होगा n/2 प्लस 1th टर्म। बोलो समझ में बात आ गई। अब जो मीडियन होगा, अब समझो इसकी बात देखो, पहले वाले में तो कोई इशू नहीं है, यह तो यही क्लियर है। n प्लस 1/2th टर्म की जो वैल्यू होगी वही मीडियन हो जाएगा। इसमें अब मीडियन क्या करोगे, कैसे निकालोगे, मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस वैल्यू ऑफ n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपान 2। समझ बात आ रही है, होल के अपान 2। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 हैं
तो 50 हैं तो इवन हो गया, तो इवन हो गया तो इसमें कितने मिडल टर्म होंगे? 2। कौन कौन होगा? 50 में 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 25वां, और +1 जोड़ोगे 26। यानी अब इधर से तुम चेक करके देखो कि 25th टर्म और 26th टर्म ये दोनों मिडल में आएंगे। अब हमें मीडियन की वैल्यू चाहिए, तो दोनों की वैल्यू लिख दिया और 2 से क्या किया? डिवाइड कर दिया। बोलो, दोनों की वैल्यू लिख करके 2 से क्या किया? डिवाइड किया। इतना नोट कर लो, याद कर लो, अगेन सवाल कराता हूँ तो समझ में आ जाएगा। नोट करो इसको। इतना ही है ना? नहीं, एक फार्मूला वाला है उस तरह का जैसे पढ़े थे पीछे। जल्दी करो नोट। नोट करिए, याद करिए, तब जाके आगे बढ़ पाएंगे हम। सर वो n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस 1 होल के ऊपर 2 है। होल क्या पॉइंट 2 है? 2 बार बोला हूँ, जब पढ़ाएं तो सुनते रहो। नोट हो गया। अब इसके सवालों को हम देखेंगे तो यार किसके घर पे डाल रहा है? मत कर। तो इस तो कर लोगे ना सिंपली। क्या ना, इस घर कर लेना, आप तुम मत बता दो इंटरवल वाला, ठीक है? आगे लिखो। क्या करना पड़ेगा इस तरह का सवाल? बोलो हाँ ना। चलो करा देता हूँ छोटे से सवाल, छोटा सा बेटा यार। नहीं, अभी तो टाइप 1 हुआ ना, फिर टाइप 2 बताएंगे जो लंबा फार्मूला। बेटा करो जल्दी। क्या हुआ? 2 दिन घर में काफी, आज हमने 2 घंटे के बाद 3 दिन लग गया हमें खत्म करने में। बहुत दिन लगेगा। हाँ, एक दिन और लगेगा। सारी कैलकुलेशन अभी ऐसे तैसे हो गई। तो ऐसे तुम लोग हो ही। अरे हमने क्या किया सर? प्यार से बैठ। बेटा बंद कर दो ये मोबाइल तक। अरे ना बंद करो,